हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटर। और इस वीडियो में हम जो आज का जो कॉन्टेस्ट था लीड कोड का, सो लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 502 इसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, तो आप सॉल्व कर लोगे। सो जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम से देखते हैं। सो बोल रखा है कि यू आर गिवन थ्री इंटीजर्स एल आर एंड के एंड इंटीजर वाई इज सेट टू बी परफेक्ट kth पावर इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट y इज इक्वल टू x की पावर k, है ना। सो बेसिकली बोल रखा है कि x कैन बी एनी, सो एंड रिटर्न द नंबर ऑफ इंटीजर्स y इन द रेंज l से लगाकर r इंक्लूसिव दैट आर परफेक्ट kth पावर, ऐसा बोल रखा है ना। मतलब हमको बेसिकली सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो हमको तीन इंटीजर्स दे रखे हैं एल आर और के, तीनों इंटीजर हैं। और हमको बोला है कि जो एक y है लेट से, तो वो जब परफेक्ट जब के पावर कब होगा, जब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x, मतलब ये इंटीजर होना चाहिए, इसकी पावर कोई भी k होना चाहिए, है ना। मतलब कोई भी नंबर की पावर k है तो वो y होगा और वो बेसिकली परफेक्ट के पावर है, ऐसा बोला है ना। और इनको बताना है कि ऐसे कितने y हैं सर, मतलब ऐसे कितने y है जो कि l से लगाकर r के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका काउंट इसको मतलब प्रिंट करना है या फिर मतलब रिटर्न करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एक बार देख लेते हैं। सो इसमें दे रखा है कि फर्स्ट l इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू आपका 9, k इज इक्वल्स टू दे रखा है 3, है ना। अच्छा, तो इसमें अगर देखूं तो कितने ऐसे वाइज हैं, तो मैं देख सकता हूँ पहले x के ऊपर देखता हूँ, है ना। मैं यहाँ से ही डेवलप करना मतलब इंट्यूशन डेवलप करना स्टार्ट कर देता हूँ आपको। सो बेसिकली मैं अगर x का देखूं तो लेट्स से कि मतलब y तो जो है उसकी पावर k होके आ रहा है, ठीक है। तो मैं x का देखा, लेट्स से मैंने 1 लिया तो 1 की पावर k यानी 3 की पावर 1 आ गया एक, तो है ना, जो कि l से लेकर r के बीच में भी है, ठीक है। तो एक तो y का वैल्यू 1 हो सकता है और एक 8 हो सकता है, देखो, है ना। यानी x का वैल्यू मैंने 2 लेके देखा, उसकी पावर 3 किया तो 8 आ गया। मतलब y बताना है, y काउंट करके बताना है, ठीक है। तो मेरा y तो 8 आएगा, ठीक है। और कोई y नहीं आएगा, क्योंकि लेट्स से मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो 3 की पावर 3 तो 27 हो जाएगा, ठीक है। मतलब y का वैल्यू 2 ही मेरे हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा इस केस में वो होगा 2, आप देख सकते हो, ठीक है, 2। तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में बोल रखा है कि l का वैल्यू है आपके पास में 8 और r का वैल्यू है 30, k का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 2, है ना, ये। अच्छा, सो ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं y का वैल्यू अगर देखना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर लेट्स से व्हाट इफ k का वैल्यू अगर 1 हो गया तो क्या होगा, ठीक है। एक बार एग्जांपल इसको होल्ड करते हैं कि क्या होगा जब k का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। मतलब जो x होगा, x मैं चूज करूंगा वही मेरा y होगा, ठीक है। और y मेरे को कौन से काउंट करके बताना है, l से लगाकर r के बीच में, ठीक है। तो मतलब k तो 1 है, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि सारे x जो l से लगाकर r के बीच में क्या क्या होंगे, मतलब सारे ही ले सकता हूँ ना मैं l से लगाकर r के बीच में, क्योंकि उसकी पावर करूंगा तो मेरा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर k का वैल्यू 1 है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, r माइनस एल प्लस 1, सारे मैं ले सकता हूँ, सारे उस रेंज में, है ना। अच्छा, k का वैल्यू लेट से 2 या 2 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, तो इस केस में एक और जो एग्जांपल है वो सेकंड एग्जांपल वो देखते हैं। सो इसमें मैं अगर देखूं तो मेरा क्या क्या होगा y, देखो एक तो मैं y का वैल्यू 2 लेना है ना, तो अगर लेट से 2 लिया x का वैल्यू, तो 2 जा 4, 4 नहीं आ रहा, 3 3 जा 9, एक तो 9 आ सकता है, देखो, क्योंकि पावर 2 करना है ना, तो मैं x के ऊपर देख रहा हूँ, मैं माइंड में ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। उससे आपको डेवलप हो जाएगा इंट्यूशन। तो अगर 4 का वैल्यू 4 4 जा 16, 5 का लूँ तो 5 5 जा 25, देखो y आ रहे हैं k परफेक्ट k पावर, ठीक है। और फिर 5 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकता हूँ कि ये 3 ही मेरे मतलब 3 ही आ रहे हैं y का वैल्यू। सो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि आप देख भी सकते हो 3, है ना। अच्छा, तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया, सो इसमें अगर मैं कंस्टेंट की अगर बात करूं, सो कंस्टेंट जो मेरे एल से लगाकर आर दे रखे हैं, सो बेसिकली जो आर है 1 ही 9 तक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर एक ऑब्जर्वेशन देखें कि मतलब जो k का वैल्यू 1 है तो मैंने सॉल्व कर दिया, k का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा है तो मेरा x का मैक्सिमम रेंज कितना होगा वो मैं देखूँ अगर, है ना। तो मुझे पता है कि अगर मैं k का वैल्यू अगर पावर बढ़ाऊंगा तो x का वैल्यू तो मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब जो मैक्सिमम x जो मेरा जहां तक जाएगा, जब जाएगा जब k का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। अच्छा, तो समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो k का लेट से 2 है तो मेरा x का रेंज कितना होगा, ठीक है। तो x देख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर अगर 2 भी करूंगा तो y मेरा बाहर चला जाएगा ना। अगर 1E5 से अगर बड़ा कोई नंबर ले लिया तो उसकी पावर 2 करूंगा तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1E9 तक होगा, तो मेरा जो x है वो कहाँ तक जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x तक, यानी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 1E9 तक, ठीक है। तो मेरा देख सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मतलब लगभग इतना आ जाएगा 1E5 तक, है ना, x का वैल्यू। अच्छा, तो अगर मैं यही कर दूं कि मतलब 1 से लगाकर अगर 1E5 तक लूप लगा दूं, ठीक है, और उस जो नंबर उसको लेट से मैंने x मान लूं, ठीक है, उसकी पावर k करके मैं अगर चेक कर लूं तो भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा k का जो आप कंस्टेंट देख सकते हो, k इज लेस देन इक्वल्स टू मेरा कितना आ रहा है 30। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ब्रूट फोर्स कर दूं, क्या कर दूं, मतलब ब्रूट फोर्स कर दूं i का वैल्यू 1 से लगाकर, या फिर आप स्क्वायर जो भी है मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एल से लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आप 1 से भी कर सकते हो। 1 से लगाकर अगर 1E5 तक मैं कर लूँ, के का सारे x का वैल्यू लेके देख लूँ, ठीक है, और इसमें मैं इंटू इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बेसिकली 1E5 इंटू 30, है ना। सारों के लिए मैंने पावर निकाल के देख लिया, उस i को मैंने एज ए x मान लिया और उसकी पावर k निकाल के देख लिया, और फिर मैंने चेक कर लिया कि भाई एल से लगाकर आर के बीच में आ रहा है तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो बस ये इतना सिंपल ही था। सो ठीक है, तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन आप खुद ही कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, तो कराने का मतलब नहीं है। तो बेसिकली एक चेक लगाना मत भूलना, अगर आप इंटीजर ले रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली चेक ऐसे लगाना है ना कि लेट से वैल इंटू आई करके देखना ना, वैल इंटू, वैसे आप लॉन्ग लॉन्ग ले लेना, ठीक है, वैल इंटू आई इज लेस देन, अगर इंटीजर लोगे तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू बेसिकली आपका 1E9 होना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर आप इंटीजर लोगे मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है, उस 1E9 से, ठीक है। तो कैसे चेक करते थे आप कि मतलब जो आई है जो मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है वो अगर ग्रेटर देन हो गया मेरा 1E9 डिवाइड बाय वैल से, ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूँ, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करूँ इसका ए को, ठीक है, सीधा मैं वैल को बोल दूंगा कि ये बड़ा है 1E9 से बड़ा है, या फिर 1E9 मिंट मैक्स वगैरह ऐसा कुछ है, ठीक है, उससे चेक में ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा आर से, है ना। अगर वैसे आप लॉन्ग लॉन्ग रखो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, सो अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। सो एक बार प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं, तो एक बार आप भी रीड कर लेना ताकि मतलब अच्छे से प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, कंस्ट्रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार खुद से एक बार रीड कर लेना। सो दे रखा है कि यू आर गिवन एन n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। इन नॉन जीरो सेल रो कॉमा सेल चेक्स द सेल नियर इट एज फॉलोज। अच्छा, लेट x इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम, और बोल रखा है कि कंसीडर एवरी सेल विद इन x रोज एंड x कॉलम्स ऑफ रो कॉमा कॉलम। तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है समझने में, तो एक बार आप समझने में ट्राई करना, बट फिर भी मैं दिखा दूंगा, एक बार अच्छे से समझा दूंगा। सो बोल रखा है कि सेकंड थर्ड पॉइंट में बोल रखा है इग्नोर सेल दैट आर आउटसाइड दैट मैट्रिक्स, है ना। तो कोई तो एक मैट्रिक्स कंसिडर करना है, और बोल रहा है कि मतलब x रोज और x कॉलम तक ही जाना है ना, उस मैट्रिक्स को इतना ही देखना है, और जो x है वो बोल रहा है कि मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम है। एक बार समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड इग्नोर सेल्स वेयर बोथ द रोज एंड रो डिस्टेंस एंड कॉलम डिस्टेंस आर एग्जैक्टली इक्वल टू x। ये मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है। द सेल रो कॉमा कॉलम इज लोकल मैक्सिमम इफ इट इज नॉन जीरो एंड नो कंसिडर्ड सेल हैज द वैल्यू ग्रेटर देन x। अच्छा, उस मैट्रिक्स के अंदर बोल रहा है, ठीक है। एंड रिटर्न द इंटीजर डिनोटिंग द लोकल डिनोटिंग द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम्स इन मैट्रिक्स, है ना, ऐसा बोल रखा है। सो थर्ड पॉइंट का जिसमें फोर्थ पॉइंट है उसका क्या मतलब है, इग्नोर द सेल वेयर बोथ द रोज एंड रो डिस्टेंस एंड कॉलम डिस्टेंस आर एग्जैक्टली एक्स। अच्छा, एंड बोला है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और डिस्टेंस इसने बेसिकली वो लिया मैनहट्टन डिस्टेंस, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इसका एग्जांपल है वो देख लेते हैं। सो एग्जांपल में 2 दे रखा है, 2, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। सो इसमें पहले मैट्रिक्स जो दे रखा है वो कितने साइज कितने का है, 1 2 3 4 5 7 7 साइज का है, ठीक है, मतलब 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है। तो एक बार मैं प्रॉब्लम आपको समझा देता हूँ, है ना। प्रॉब्लम समझने के बाद तो बहुत इजी है, बट मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। बेसिकली ये देखते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना।
थोड़ा फास्ट कर लेना वीडियो अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो। 2 3 यहाँ पे 2 सॉरी 2 लिखा हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो इसमें बोला है कि पहले तो मेरे को बोला है कि x जो है ना, मैट्रिक्स को मैं मैट ले लूँ या फिर क्या ले लूँ, ग्रिड ले लेता हूँ, ठीक है। g ऑफ ऐसे रो कॉमा कॉलम, तो मैं i कॉमा जे ले लिया लेट से, है ना, i कॉमा जे सारों के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। x मेरा ये होगा। सो लेट से ये वाले तो 0 है, तो इसमें बोल रहा है कि 0 वाले भी देख सकते हैं, बट लेट से 2 वाले को देखा, ठीक है। तो इस केस में लेट से मेरा x का वैल्यू है 2, ठीक है। तो हमको एक मैट्रिक्स कंसिडर करना है ये वाला, जिसका जो डिस्टेंस है वो 2 होना चाहिए, मैनहट्टन डिस्टेंस, है ना। सो देख सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स, ये यही हो गया बेसिकली। ये 2x2 का जो इसके आसपास वाले मैट्रिक्स लेने हैं ना, तो मैं भी इंट्यूटिवली कर रहा हूँ, ठीक है। लेट से मैंने ये मैट्रिक्स कंसिडर किया है, ठीक है। और इसमें बोला है कि मैनहट्टन डिस्टेंस ही बोला है आई थिंक, नहीं सॉरी मैनहट्टन डिस्टेंस नहीं, जो मतलब बोला है कि जो रो और कॉलम है उसका जो लेंथ है वो मतलब जो x का वैल्यू वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका i कॉमा जे है उसका लेंथ कितना होगा, मतलब ऐसे रो का ऊपर और नीचे मतलब कितना जाना है, x डिस्टेंस जाना है, जितना इतना जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है मैट्रिक्स यानी g ऑफ i कॉमा जे, ठीक है। तो टू डिस्टेंस ऊपर जाना है, 2 डिस्टेंस नीचे जाना है। इसमें भी 2 डिस्टेंस आगे जाना है, 2 डिस्टेंस पीछे जाना है। तो उसमें जो मैट्रिक्स बन रहा है वो बताना है, ठीक है। अच्छा, और उसमें बोला है कि ये वाला है ना स्किप करना है, कौन सा, ये वाला, कि मतलब दोनों जो i और j है वो दोनों का डिस्टेंस मेरा देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस i ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, इसको स्किप करना है, इसमें इन्होंने बोला है ना। जो 4th पॉइंट है आई थिंक वही है। ऐसा ही लैंग्वेज मुझे भी एग्जैक्टली नहीं बट इंट्यूटिवली कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट करके ऐसा ही करना होता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कंसिडर करना है। तो इसमें बोला है कि ऐसे x बताओ कि इस मैट्रिक्स के अंदर वो सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हैं 2 है ऐसा, ठीक है। वो बेसिकली 2 ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इसके अंदर जो यहाँ पे i कॉमा जे वो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे x मेरे काउंट करके बताओ, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे इजीएस्ट एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे 3 होता है, ऐसा कुछ होता तो भी तो कितना आता, 3 होता, तो यहाँ 3 नहीं, अगर 3 लेट से 3 कहाँ होता, यहीं 3 होता, या फिर एक मैट्रिक्स बढ़ा दो ना यहाँ से, ऐसे लेट से मैंने बढ़ा दिया इसको 8x8 का कर दिया है ना, ठीक है। और लेट से यहाँ पे मेरा 3 है कहीं, तो यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, तो मेरा मैट्रिक्स कौन सा बनता, मैट्रिक्स ये बनता ना, हाँ ये मैट्रिक्स बन जाता, समझ में आ रहा है। उसमें ये वाला स्किप कर देता मैं, ऐसा सॉरी ये वाला स्किप कर दे, समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें भी एक काउंट होता, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर देखो 2 आ रहा है बट 2 से बड़ा ये है ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये काउंट प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर 2 के लिए काउंट नहीं होता क्योंकि इस मैट्रिक्स में देखो 3 आ गया जो कि बड़ा है, समझ में आ गया। तो उसके लिए भी आंसर 1 ही होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर 1 है, आप देख सकते हो, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स है वो आप मतलब ट्राई कर सकते हो बना के, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो इसका जो अप्रोच है उस पर चलते हैं सीधा। अप्रोच में ओरली आपको डिस्कस करूंगा, और इसकी बेसिकली 2 अप्रोचेस हैं, दोनों अप्रोच से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेरे दिमाग में तो वो आई थी स्पार्स टेबल वाली, है ना, बट मैंने देखा सॉल्यूशन तो लोगों ने जो है 2D जो होता है ना 2D प्रीफिक्स वाला वो लेके भी किया है, ठीक है। और उसमें थोड़ा मेमोरी ज़्यादा है, बट आपने भी ट्राई किया होगा तो ऑब्वियसली ऐसे आए होंगे दो अप्रोचेस, है ना। सो हम वो दोनों अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं अगर कंस्ट्रेंट की अगर बात करूं, सो कंस्ट्रेंट में आप देख सकते हो कि भाई जो मैट्रिक्स की जो लेंथ है ना, जो n है बेसिकली n साइज, वो लेस देन आपकी 200 है ना, लेस देन इक्वल टू 200 है। और आपका g ऑफ जो i कॉमा जे है वो भी आप देख सकते हो कि वो भी लेस देन इक्वल टू 200 है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मैंने ये नहीं देखी, अगर ये देखता तो दूसरा मेथड भी मेरे को क्लिक कर जाता, ठीक है, जो कि लोगों ने वो सॉल्व किया उससे, बट मैंने स्पार्स टेबल वाले से किया है, ठीक है। सो ठीक है, तो मेरा n का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैट्रिक्स के अंदर मैं देखूं तो n स्क्वायर तो एक वो ले लेगा, ठीक है, यानी n स्क्वायर यानी मतलब 200 इंटू 200 है ना, 200 इंटू 200 तो एक वो ले लेगा मैट्रिक्स। और इसके अंदर मैं एक और लूप चला सकता हूँ कोई भी, है ना, 200 साइज का कोई भी हो, वो अब मैं देखूंगा कि उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं,
ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि 1 is 6 आ रहा है एक तो, और एक 8 आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक log n और कर सकता हूँ इसके अंदर, अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर मैं log n और कर सकता हूँ। log ऑफ 200 आप देख सकते हो कितना होगा, log ऑफ 200 100 100 80 128 200 कितना 5 नहीं 7 8 होगा इतना ही, हाँ मतलब 5 5 6 मान लो ना, 6 मान लो है ना, इतना होगा log। आप देख कितना होगा, इतना ही होगा ना, 5 4 64 64 100, हाँ ठीक है 6 इतना ही होगा, ठीक है। तो ये मैं और कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली फिर मेरी इतनी हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मेरे दिमाग में दिया है तो मैंने ऐसे किया था, ठीक है। log n और कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर मैं ऐसे अगर चेक कर लूँ कि सारों के लिए चेक करना है, ठीक है, तो कोई भी एक मेरा वैल्यू होगा तो मैं उस, जैसे रेट से 3 होगा तो 3 ऊपर नीचे और 3 साइड में ऐसे ऐसे जाऊंगा, और ये देखूंगा कि मैट्रिक्स बन रहा है ऐसा, है ना। और वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे इसके लिए और इसके लिए कंडीशन डिफरेंट है। देखो ये आ रहा है, ठीक है, और इसके लिए ये पूरा आ रहा है, इस रो के लिए, इस रो वाइज देखें अगर, है ना, इस रो के लिए ये वाला आ रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट वाले के लिए ये आसपास वाले नहीं आ रहे, बाकी यही आ रहे हैं, है ना। अच्छा, तो मैं अगर सारी वैल्यूज के ऊपर मैं जाके जो भी मेरी वैल्यू होगी उतना मैं ऊपर और नीचे जाऊंगा, हो सकता है मैं बाहर ना जाऊंगा ना, यहाँ पे लेट से मेरा 2 पड़ा होता तो ऑब्वियसली ऊपर नहीं जाता, वो मैं कंडीशन चेक कर लूंगा। जो जितना वो मेरा मैट्रिक्स बन रहा होगा उसके अंदर मैं फिर बाद में मैं लूप चलाऊंगा कि इस रो का एक्चुअली, है ना, ये जो रो है ना, इसका आप प्री कंप्यूट करके रख सकते हो, है ना। बेसिकली ये सारे जो रोज है ना, इसके अंदर जो सेगमेंट बन रहा है, जो भी आपका जो सब एरे बन रहा है, मतलब जो भी सब एरे बोल सकते हैं इसको, उसका आप मैक्सिमम स्टोर करके रख सकते हो। कैसे? स्पार्स टेबल से। कैसे? है ना, स्पार्स टेबल आप यूज कर सकते हो, जो कि मैंने यूज किया था, है ना। स्पार्स टेबल से आप इस रो का मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से इस रो का भी कर सकते हो, पहले करके रख सकते हो आप, पहले प्री कंप्यूट करके रख सकते हो सारी रोज के लिए। एक रो के लिए किया तो मेरा O ऑफ n log n होता है ना, तो मैंने सारी n रोज के लिए किया तो n इंटू n log n में प्री कंप्यूट हो जाएगा, जो कि मैंने देख सकते हो, ठीक है। सो वो तो बेसिकली इतना ही होगा, 200 इंटू log n ही होगा, ठीक है। इतना भी नहीं होगा, इनफैक्ट ये ले सकते हैं बट इतना भी नहीं होगा, ठीक है। तो इंटू मेरा log n इसमें हो जाएगा, ठीक है, log ऑफ 200 इसमें ही हो जाएगा प्री कंप्यूट। फिर मैं सारी वैल्यूज के ऊपर ट्रेवर्स करूंगा, सारे वैल्यूज के ऊपर ट्रेवर्स करूंगा बाद में, ये स्मार्ट प्री कंप्यूट करने के बाद में, n स्क्वायर तो वो हो जाएगा, और मैं सारी रोज जो मेरी रोज बनेगी ऐसे, है ना, उसके अंदर उसके ऊपर और ट्रेवर्स करूंगा तो O ऑफ n मान लो बस केस में, ठीक है। और जो ये बन रहा होगा इसके अंदर क्वेरी जो जा रही होगी तो log n जा रहा होगा, ठीक है, तो log n, तो इसके अंदर बेसिकली वो हो गया 8 इंटू 10⁶ इंटू 6, ये वाली इसमें चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरा स्पेस तो होगा, वो होगा n स्क्वायर इंटू लॉग एन, ये होगा, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, n क्यूब इंटू लॉग एन, है ना, ये होगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो ये तो होगी मेरी फर्स्ट अप्रोच। आप समझ गए होंगे कैसे मैंने इतना, मतलब इजी है ऑब्वियसली, थोड़ा सा मतलब इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली देखते ही इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, सीधा स्पार्स टेबल यूज़ करना है तो उससे मेरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड जो अप्रोच भी है, एक और अप्रोच, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या कहती है कि है ना, तो जो ये सेकंड अप्रोच है वो बोलती है कि मतलब मैं जो प्रीफिक्स सम है वो ले लूंगा, है ना। इस ग्रिड का जो प्रीफिक्स सम वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको यूज करके सॉल्व होता है ना। तो हमको पता है कि इसमें हम n क्यूब में प्री कंप्यूट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि n स्क्वायर तो 200 इंटू 200 ही है, ठीक है, तो एक और 200 यूज कर सकते हैं, मतलब n क्यूब इसमें यूज कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि n इंटू मैं एक प्रीफिक्स सम वाला जो है वो कर सकता हूँ ग्रिड के अंदर, है ना, मतलब n एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। अच्छा, तो ये ट्रिक बोलती है कि मतलब जो इसके अंदर प्रत्येक जो i होगा, जो कि आपका 1 से लगाकर n तक होगा, तो उस i के अंदर ये स्टोर करेगा कि वो जो प्रत्येक जो i होगा उसके अंदर जो बाकी वाला n स्क्वायर में ग्रिड होगी, ठीक है। तो ये बता रहा है कि प्रत्येक जो i है वो i या उससे बड़े जितने भी उसके अंदर मैट्रिक्स बन रहे हैं उसके अंदर वो कितने आ रहे हैं, सम आ रहा है। प्रीफिक्स सम तो जैसे ये होता है कि n स्क्वायर में होता है कि लेट से इस सब का मतलब ऐसे सम कर दिया। प्रीफिक्स सम कैसे होता है, इस बॉक्स का सम इस बॉक्स का सम ऐसे होता है ना, फिर मतलब ऐसे ही तो करते हैं प्रीफिक्स सम, ऐसे इसका सम पूरे का, है ना, फिर वो कैलकुलेट करके निकाल, उसे ट्रिक होती है, ठीक है, बेसिकली वो वेन डायग्राम वाली ट्रिक, है ना। तो इसके अंदर ये है कि n ऐसे और ग्रिड्स बन रहे हैं, n ग्रिड्स बन रहे हैं ऐसे, है ना, और जो प्रत्येक i है वो ये बोल रहा है कि अगर
वो लेट से मतलब मैं n ग्रिड्स बना सकता हूँ उसके अंदर, प्रीफिक्स सम के अंदर, है ना, n ऐसे सम्स बना सकता हूँ, ग्रिड सम्स, है ना। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक जो i है वो अगर लेट से मतलब उसके अंदर सम वो कंसिडर करेगा, जो i से बड़े हैं उसको 1 लेगा और बाकी को 0 लेगा और फिर उसका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेगा, है ना। अच्छा, तो वो होने के बाद में थोड़ा सा ऐसा इंट्यूटिवली है तो मैं ओरली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक भी आप कर सकते हो, बट इम्प्लीमेंटेशन हम उसका ही देखेंगे, जो मेरे वाली जो अप्रोच है इसका भी देख सकते हैं, बट एक जो है एक ट्रिक का आप इम्प्लीमेंट कर लेना, एक का मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर बाद में चेक कैसे करेंगे, फिर उस मैट्रिक्स के लिए चेक करना, तो वापस एक बार लूप लगाऊंगा, ठीक है। जो भी लेट से मेरे पास वैल्यू है, लेट से 2 है, ठीक है, तो 2 के ऊपर मतलब लेट से यहाँ पे है 2, तो 2 के लिए ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, तो इसके अंदर चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हो आप कि ऐसे चेक कर सकते हो कि मतलब इस मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, है ना, तो वैल्यू तो मेरे पास ये पड़ा है, तो मेरे को देखना है कि इस ग्रिड के अंदर, है ना, मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा उस आई में जो कि स्टोर कर रहा है कि उस जो आई या आई से बड़े उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, और आई मेरा 1 से लेकर n तक है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, तो 2 या 2 से बड़े इसके अंदर कितने आ रहे हैं, है ना, ऐसे स्टोर करूंगा। लेट से वो काउंट आ रहे हैं, ठीक है, काउंट आ रहे हैं, ठीक है, और मेरे को ये हटाने भी है कोने वाले एलिमेंट्स, है ना, तो ये वाले इनकी फ्रीक्वेंसी में हटा दूंगा कि लेट से यहाँ पे अगर 4 आया, ठीक है, तो यहाँ पे लेट से यहाँ पे 5 है एक और, है ना, और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो टोटल मेरा काउंट कितना होगा, अभी यहाँ पे मेरा काउंट होगा आपका 3, है ना, माइनस ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसके ये जो एलिमेंट है आई से अगर बड़े हैं तो मैं इनको मैं हटा दूंगा, ठीक है, ये 4 एलिमेंट हटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 हट गया, तो एक बचा ये कौन सा, ये वाला अगर है तो थोड़ा आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये बचा है, अगर काउंट 0 नहीं है, इसका मतलब कोई एक एलिमेंट बचा है जो इससे बड़ा है, तो मैं काउंट प्लस नहीं करूंगा इसके लिए, ये मेरा आंसर नहीं है। मतलब बेसिकली ये जो x है यहाँ पे, ये मेरा आंसर में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि एक बड़ा है ना। अगर सारे हट गए, सारे अगर 0 पड़ा हो उसका सम, बेसिकली इस सम का माइनस इन चारों का सम, अगर 0 पड़ा हुआ है तो वो मेरा आंसर में काउंट होगा, ठीक है। तो इसका मैं कोड दे दूंगा, आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं, जो फर्स्ट वाली ट्रिक है उसका मैं इम्प्लीमेंटेशन समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो कोडिंग पार्ट पे चलते हैं अभी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, सो हाँ, बेसिकली स्पार्स टेबल वाला इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें जैसा कि मैंने समझाया था कि प्रत्येक जो रो है उसका, या फिर रो या फिर कॉलम से भी कर सकते हो आप, है ना। सो इसमें इसने रो से किया है। सो सबसे पहले लॉग इन, है ना, ये लॉग कैलकुलेट कर दिया, जो कि बेसिकली 20 भी ले सकते हो आप, है ना। सो लाइक सारे जो रोज़ है उसके लिए मैंने नॉर्मली मतलब जो स्पार्स टेबल है वो क्रिएट कर लिया है, यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब बेसिकली n स्पार्स टेबल मैंने क्रिएट कर लिए हैं। सो स्पार्स टेबल की जो स्टैंडर्ड जो होता है 1 एरे के लिए, उसका n इंटू लॉग एन होता है, तो सिंपली इसका n इंटू लॉग एन हो गया, ठीक है, क्योंकि सारे रोज़ के लिए करने। और ये क्वेरी है बेसिकली गेट मैक्स के लिए, राइट। सो वापस जो हमारा आंसर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या फिर से इसने लूप चलाया, और आप मैट्रिक्स जीरो, अगर ज़ीरो है तो आप कंटिन्यू कर दो, एल्स मैंने सबसे पहले x फाइंड किया, ठीक है, और उसका रेंज बेसिकली r का रेंज, है ना, और देख सकते हो r, हाँ हाँ, आर बेसिकली रोज का रेंज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखा है कि इज़ मतलब इज़ ओके, यहाँ पे बेसिकली मतलब जो एक्स है वो वैलिड है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मेरे को उस मैट्रिक्स के अंदर क्वेरीज करनी पड़ेगी, राइट। सो जो सारे रोज के लिए मैंने जो कॉलम्स निकाले, है ना, आप देख सकते हो किस प्रकार से निकाले। तो मैंने कॉलम्स निकाले, और फिर कॉलम्स के अंदर मैंने क्वेरी कर दी है, देखो ये रहा गेट मैक्स आप देख सकते हो, सिंपल क्वेरी है, स्पार्स टेबल वाली क्वेरीज हैं। तो जो सारे रोज़ हैं उसके अंदर मैंने क्वेरी की, और अगर वो उस क्वेरी के अंदर वो वैल्यू जो है वो एक्स से बड़ा हो गया तो इज़ ओके बेसिकली फॉल्स हो गया, है ना। सो बेसिकली उसको मेरे को कंसिडर में नहीं करना उस एक्स के लिए, है ना। ये जो एक्स है, ये एक्स मेरा आंसर में जो है वैलिड नहीं होगा, राइट। सॉरी थोड़ा अगर जूम आउट है तो अब अभी आपको दिख रहा होगा सही से। अगर इज़ ओके ट्रू है तो मैंने आंसर प्लस प्लस कर दिया, और वो मैंने रिटर्न कर दिया आंसर, राइट। बस ये इसका इम्प्लीमेंटेशन था। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं, है ना।
सो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें मतलब ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, मतलब है ना, लॉजिकल ज़्यादा नहीं है। सो ये वाला एक बेसिकली मतलब एडॉक क्वेश्चन है। सो लाइक अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, वो आइडिया आता है, तो आप इजीली कर लोगे, है ना। तो लाइक इसमें मतलब मैं मेनली मतलब कि ये क्यों किया है मैंने लॉजिक, मतलब ये वाला मैंने ऐसा क्यों सोचा है वो आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में। बट जो इंटरनल जो वर्किंग है बेसिकली ये हैशिंग का क्वेश्चन है। सो इसमें जो इंटरनल वर्किंग वो एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। सो अभी क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लेना, है ना। सो दे रखा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू एनी अदर सब एरे इन नम्स, है ना। मतलब फर्स्ट लाइन से ही दिख रहा है, मतलब एडॉक क्वेश्चन है ना। एंड रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ सच सब एरे। A sub-array is a continuous, ठीक है, and two sub-array are considered identical if they have the same length and the same elements in the corresponding position, है ना। तो बेसिकली ऐसा बोल रखा है कि हमको एक एरे दे रखा है नम्स नाम का, और हमको बताना है उसमें जो मिनिमम लेंथ ऑफ एक सब एरे लेना है, मिनिमम लेंथ सब एरे बताना है सच दैट कि जो वो सब एरे है वो उसमें एक ही बार आ रहा हो। अच्छा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लेट से इसमें जो एग्जांपल है वही देख लेते हैं। तो सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो देखते हैं। सो इसमें बोल रखा है कि 2 1 2 3 3 ऐसा बोल रखा है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे वो बताना है जो एक बार आए बस, है ना। अच्छा, तो मिनिमम लेंथ इसमें तो एक्चुअली मुझे दिख रहा है, क्योंकि 1 अगर मैं लूंगा लेट से, तो 1 खुद ही एक बार ही आ रहा है, मतलब ये सब एरे एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, मिनिमम मुझे बताना है। ऐसे तो और भी आंसर है ना। मतलब अगर 2 लेंथ का लूँ तो वो भी एक बार ही आ रहा है। लेट से 1 यहाँ तक जाता। हाँ, अब क्या आंसर है इसका बताओ, है ना। हाँ, अब बताओ अब क्या आंसर होगा, है ना। तो मैंने लेट से मिनिमम लेंथ 1 लेंथ का तो होगा नहीं, तो लेट से अगर 1 लेंथ का कुछ भी ले लिया, ये ले लिया, तो ये एक बार और आ रहा है। 1 लेंथ का नहीं हुआ, और कोई भी ले लो, ये ले लो लेट से, तो ये एक और बार आ रहा है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, मतलब 1 लेंथ का तो नहीं है, 1 लेंथ का नहीं है, ठीक है। अगर 2 लेंथ का मैं अगर देखूँ, ठीक है, 2 लेंथ का लेट से मैंने ये लिया, ठीक है, तो ये भी देख रहे हैं 2 बार आ रहा है, देखो ये रहा, ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो और मैं कौन सा लूँ 2 लेंथ का, लेट से मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो 2 1 2 1 क्या, एक और 2 ले लो यहाँ पे, है ना। लेट से मैंने 2 1 ले लिया, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये 2 1 एक और बार आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो लेट से ये ले लिया 3 3, तो इसमें भी ये एक और बार आ रहा है 3 3, तो 2 लेंथ का भी नहीं है, ठीक है। 2 लेंथ का भी नहीं है, सारों का नहीं है क्या। ये ले लिया 2 1 2 1, तो 2 1 आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो 3 लेंथ का देखा, समझ में आ रहा है ना ऐसे। तो 3 लेंथ का देखा तो हाँ, ये लो ये 3 लेंथ का, ये रहा, ये एक बार ही आ रहा है, ठीक है। तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो जिसको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल भी क्या बोल रहा है कि इसमें सारे सेम है 3 3 3, तो इसमें लेट से 1 लेंथ का लिया, 3 ले लिया, कोई भी 3 ले, तो 2 बार आ रहे हैं, 2 क्या 3 बार आ रहा है 3 3, है ना। और 2 लेंथ का अगर लिया तो ये 3 3 लूँ तो ये भी एक आ रहा है, ठीक है। तो 3 ही मेरा आंसर है, जब पूरा लूंगा तभी मेरा आंसर आएगा, और एक ही बार आ रहा है ये, है ना। तो मिनिमम लेंथ दैट सब एरे बताना है मुझे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, तो इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात ये है कि लेट से मैंने कहा कि एक कुछ एक्स लेंथ का एक सब एरे है जो कि एक बार ही आ रहा है, मान लो मिनिमम नहीं है। मैंने कहा कि एक्स लेंथ का कोई सब एरे है जो कि एक बार ही आ रहा है उसके अंदर, उस एरे के अंदर। अच्छा, तो आप अगर उसी जो सब एरे है वो अगर x+1 लेंथ का भी आप लोगे ना, तो वो भी एक बार ही आ रहा होगा, ठीक है। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला एक बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इससे बड़ा ये ले लूँ तो ये भी एक ही बार आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब और अगर कितने बड़े ले लो आप, और अगर कितने बड़े लो, x प्लस कितना भी आप ले लो, n तक ले लो आप, x प्लस कुछ भी, है ना, 2 3 कितना भी ले लो, n तक ले लो, वो सारे जो है एक बार ही आ रहे होंगे। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इसका मतलब ये मोनोटोनिक हो गया क्या। इसका मतलब ऐसा है कि बेसिकली आपका आंसर ऐसा होगा कि आपका 0 से लगाकर x तक तो आपका फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स 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 दे रहा होगा, और x तक, सॉरी x-1 तक, है ना, और x से x+1 एंड सो ऑन अप टू n तक आपका ट्रू 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 दे रहा होगा, ऐसा,
है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ है, ये मैंने सही बताया था कि मतलब अगर x से +1 से लोगे तो वो भी आपका आइडेंटिकल ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो बस यही तो मेरे को x कैलकुलेट करना है ना, इससे देखो यही तो मेरे को मतलब x कैलकुलेट करना है मिनिमम वाला, जिस पे ये ट्रू आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कौन से होते थे? बाइनरी सर्च ऑन आंसर समझ मारा था, मैं ऐसे मिड निकाल रहा था, फिर मैं देख रहा था कि वहां पर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स आ रहा है, ऐसे देखता था। अगर ट्रू आ रहा है तो मैं और पीछे जाऊंगा मिनिमम निकालने के लिए, और अगर फॉल्स आ गया नहीं यहाँ पे आ गया तो मैं आगे जाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो बस यही मेरे को x निकालना है। अच्छा, तो अब इसमें खास बात ये है कि हम चेक कैसे करें कि वो एक ही बार आ रहा है, ये इसमें खास बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बेसिकली एड हॉक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, है ना, ये चेक करने वाला पार्ट बेसिकली इसको रोलिंग हैश से या फिर हैशिंग करके चेक करते हैं हम, है ना। अच्छा, तो ये चीज़ हमको पता चल गई कि ऐसे कर सकते हैं ना। तो ठीक है, सो बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे? सो कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो, एक तो आपका जो O ऑफ n चल रहा होगा, ठीक है, O ऑफ n, और एक हैश करने का, है ना, log n, एक log n करना पड़ेगा हमको हैशिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एक तो ब्रूट फोर्स वगैरह वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ब्रूट फोर्स क्या होगा, है ना। तो एक अगर बाइनरी सर्च एंड आंसर आपको क्लिक नहीं किया, ठीक है, सॉरी एक और इसका लॉग आएगा, एक और लॉग आएगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, है ना, इसमें बाइनरी सर्च एंड आंसर वाला लॉग आएगा, ठीक है। तो n इंटू लॉग एन स्क्वायर होगा ये, ठीक है। एक ब्रूट फोर्स तो आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब बाइनरी सर्च एंड आंसर भी आपको नहीं दिखा तो आप जो एरे सब एरे ले लेके, है ना, लेंथ के अंदर सब एरे ले लेके उसको आप जो 2 पॉइंटर से आप चेक कर सकते हो, है ना। तो आई थिंक n क्यूब हो जाएगा वो, ठीक है। तो और अगर आपको बाइनरी सर्च एंड आंसर अगर क्लिक कर गया तो एक तो log n आपका इसका आ जाएगा log n, और बेसिकली चेक आप 2 पॉइंटर से करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस n स्क्वायर को बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n में कन्वर्ट करने का काम है आपका रोलिंग हैश का, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझाने का है नहीं, बस यही आपको क्लिक करना था कि अगर x का अगर आ गया, अगर आइडेंटिकल सब एरे आ गया तो x+1 का एंड सो ऑन अप टू n लेंथ के लिए भी आपका आंसर ट्रू होगा। ये चीज़ आपको क्लिक करनी चाहिए थी, ठीक है। तो बस अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उस पर चलते हैं। ये बेसिकली फोर्थ जो प्रॉब्लम है उसका कोड है। तो जैसा कि मैंने समझाया था कि यहाँ पे जो बाइनरी सर्च ऑन आंसर है वो आपका लगेगा, राइट। उससे पहले हमने जो हैश है वो बिल्ड किया है। आप एक बार मतलब ये कैसे काम करता है आप देख सकते हो इसकी वर्किंग। इतना भी मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट एज ए टेम्पलेट मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप पहले बिल्ड हैश कर लेना। बेसिकली हैश जो बिल्ड हैश होता है ना, जैसा कि आप यहाँ पे भी मैंने जीपीटी पे देखा था, आप भी सर्च करके पढ़ सकते हो। वो बेसिकली स्टोर करता है कि सब एरे जो होता है ना उसको हैश वैल्यू में कन्वर्ट करके हैश में कन्वर्ट करके दे देता है ना। वो चीज़ हम जो यहाँ पे जो है बाइनरी सर्च आंसर किया, चेक जो किया है वो मतलब मैप के अंदर सारी जो सब एरेज हैं उस लेंथ के, मैंने मतलब बेसिकली लेंथ के ऊपर बाइनरी सर्च आंसर किया था। तो उस लेंथ के अंदर सारे जो सब एरेज हैं उसको मैंने हैश कोड में करके मतलब मैप में स्टोर कर दिया, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दी, राइट। और फिर बाद में देखा कि जो सारे सब एरेज हैं उस लेंथ के पर्टिकुलर लेंथ के, उसकी किसी भी एक की अगर फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब वो 2 बार नहीं आया, ठीक है, तो वो बेसिकली मेरा जो आइडेंटिकल सब एरे कहलाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा एक भी है तो मैं रिटर्न में ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और अगर एक भी ऐसा नहीं है, यानी सारे जो हैश वैल्यूज हैं यानी सब एरे के वो 2 या 2 से बड़े एक फ्रीक्वेंसी, तो मैं रिटर्न जो है फॉल्स कर दूंगा, यानी एक भी मेरा जो आइडेंटिकल सब एरे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। ओके, आपको होप आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन इसका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।